नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ भाव में हो तो हमें क्या फल देगा। जैसा कि शुक्र एक बहुत ही चमकदार ग्रह है, ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह का अपना बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र से हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विचार करते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र वेनस ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो पत्नी से जातक को पूर्ण सुख प्राप्ति का योग बनता है और जातक को स्त्रियों से लाभ की पूरी संभावना रहती है। जैसा कि शुक्र फोर्थ हाउस में हो तो जातक के जीवन में प्रेम, रोमांस, लग्जरी, मनोरंजन, बाग बगीचे, ज्ञान, संजीवनी, विद्या, पत्नी का सुख, आभूषण, वस्त्र, अलंकार, आवास, सोने का बेड और पत्नी, गंधर्व विवाह, बुद्धि, विद्या आदि का विचार किया जाता है। शुक्र के बिना जीवन बेकार है, अतः शुक्र जो है जीवन का महत्वपूर्ण ग्रह है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपने अपने शुक्र का अलग अलग महत्व होता है। सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए शुक्र का विचार आवश्यक है। यदि शुक्र प्लैनेट्स फोर्थ हाउस में हो तो हमें ये परिणाम महत्वपूर्ण देता है कि जातक विवाह के बाद उसका भविष्य जो है अच्छा हो जाता है। जातक विवाह के बाद उन्नति पाने लग जाता है और जातक विवाह के बाद भाग्योदय और लाभ के अवसर उसे मिलते हैं। शुक्र यदि चतुर्थ भवन में हो तो जातक शादी के बाद सब प्रकार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य अवश्य पाता है। जातक शुक्र से संबंधित कार्य करे तो वह और ज़्यादा उन्नति करने लग जाता है। जातक जहाँ भी कार्य करेगा, जातक के कार्यस्थल के साथ साथ उसके आवास की व्यवस्था भी होगी, यानी कि वह जहाँ भी नौकरी व्यवसाय करेगा तो उसके आसपास ही, उसके पास में ही जो है, कार्यस्थल के आसपास ही जो है जातक का आवास होता है। यानी कि जातक को कार्यस्थल पर ही आवास की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था मिलती है। और शुक्र यदि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक अपने रहने के निवास को साज सज्जा युक्त रखता है। वह हमेशा अपने मकान को, अपने आवास को सजाने में ही लगा रहता है। उसका आवास साफ सुथरा होता है। जातक जीवन शांतिपूर्ण और सुखपूर्ण व्यतीत करता है। जातक विवाह के बाद भाग्य व उन्नति के अवसर पाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो कभी कभार दो विवाह के योग भी बन जाते हैं। जातक स्त्री व जीवन साथियों से जातक स्त्रियों से और पत्नी से विशेष लाभ पाता है। चतुर्थ भाव का शुक्र होने पर जातक को पत्नी से सुख मिलता है, पत्नी से लाभ मिलता है, पत्नी से उसका जीवन शांतिपूर्ण तरीके से गुजरता है। जातक को चाहिए कि वह अपनी पत्नी का, बीवी का खूब मान सम्मान करे, उसकी भावनाओं की कदर करे, अपनी पत्नी के सुखों का पूरा ख्याल रखे। तो चतुर्थ भाव का शुक्र जातक को बहुत ही अच्छा परिणाम देने लग जाता है और जातक पत्नी के सहयोग से कभी कभार तो अत्यंत सुखी और अमीर तक बन जाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक स्त्रियों से और पत्नी से धन लाभ कमाता है। जातक की जीवन में जो है स्त्री के आने के बाद उन्नति होने लग जाती है। जातक का जीवन यानी कि शादी होने के बाद स्वर्ग सा बन जाता है। शुक्र यदि चतुर्थ भाव में तुला राशि का हो तो जातक
की पत्नी बहुत सुंदर, ऐश्वर्य व धनयुक्त होगी। शुक्र के साथ यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा युति बना ले तो ऐसा जातक चंद्र के कारण माता से विशेष लाभ पाएगा और पत्नी से भी लाभ पाएगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जातक की माता व पत्नी दोनों किसी न किसी मुद्दे पर फालतू में बहस करती रहती है, लड़ाई झगड़े करती रहती है, जिससे परिवार में कुछ कलह सा वातावरण लगता है। और चौथे भाव का शुक्र प्राय प्रेम विवाह का कॉम्बिनेशन देता है, लव मैरिज का संयोग देता है। यहाँ तक जातक जो है गंधर्व विवाह तक कर लेता है। चौथे भाव का शुक्र जातक के जीवन में सौम्यता, ऐश्वर्यवान, सुखी जीवन की ओर जातक को लेके जाता है। लेकिन ऐसा जातक को ये सभी सुख सुविधाएं तभी मिलेगी जब वह विवाह आवश्यक तौर से कर लेता है। शादी के बाद जातक की विशेष उन्नति होने लग जाती है। चौथे भाव में शुक्र हो और 180 डिग्री पर गुरु 10वें भाव में विराजमान हो तो जातक सुंदर और ऐश्वर्यवान, सुख सुविधा से युक्त बीवी मिलती है और जातक ज्ञानवान होता है, संजीवनी विद्या से युक्त होता है और जातक जो है विवाह के बाद अपनी उन्नति की उड़ान भरेगा। वैसे गुरु शुक्र की दृष्टि जीवन को कुछ संघर्षवान भी बना देती है कभी कभार, लेकिन यह संयोग गुरु शुक्र की जो दृष्टि है वह विष्णु लक्ष्मी योग का भी निर्माण करती है। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो इसका परिणाम लग्नाधिपति पर भी निर्भर करता है, ग्रह की अवस्था पर भी निर्भर करता है। शुक्र का परिणाम, शुक्र पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टियां हैं इस पर भी शुक्र का परिणाम निर्भर करेगा। और शुक्र में जो है अलग ही शक्ति होती है, इसलिए ये चतुर्थ भाव में जो है हमें पत्नी से सुख दिलवाता है। इसके अलावा शुक्र के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं इन पर भी शुक्र का परिणाम निर्भर करता है। यानी कि शुक्र की युति बनाकर कौन कौन से ग्रह चतुर्थ भाव में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये भी जो है शुक्र के परिणाम पर निर्भर करता है। चौथे भाव में शुक्र हो तो जातक को अपनी कुल देवी और माता दुर्गा की चालीसा का पाठ करना चाहिए, कुल देवी की भी पूजा करनी चाहिए समय समय पर। और भाग्य व सुख के अनेक अवसर जातक को समय समय पर मिलते हैं और अगर वह अपनी कुल देवी की पूजा करता है और माता दुर्गा की चालीसा पढ़ता है तो जातक दिन प्रतिदिन शुक्र चतुर्थ भाव वाला उन्नति करता रहता है। शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो जातक श्रीमान व राजकीय अधिकारियों, शासन से जुड़े व्यक्तियों से, जनता से भी मान सम्मान प्राप्त करता है। आप यदि कोई भी व्यक्ति जन्म कुंडली का विश्लेषण एनालिसिस करवाना चाहता है तो आप मेरे से संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। जय श्री काली काली माँ काली, ब्रह्मा की पुत्री, इंद्र की साली, तेरा वचन न जाए खाली। धन्यवाद, नमस्कार।